दोस्तों 1 किलोवाट का सोलर पैनल आमतौर पर दिन भर में करीब 4 से 5.5 यूनिट बिजली बनाता है। लेकिन 1 किलोवाट की एक ऐसी मशीन भी है जो सही हवा मिलने पर 24 घंटे में 8 से 15 यूनिट तक बिजली बना सकती है, रात में भी, बारिश में भी और कई बार तूफानी मौसम में तो और भी ज्यादा। और मजे की बात यह है कि ये मशीन किसी फैक्ट्री में नहीं, आपकी अपनी छत के ऊपर पिछले कई सालों से चल रही है। बस आपने आज तक इसका फायदा नहीं उठाया। मैं बात कर रहा हूँ हवा, और इस हवा को बिजली में बदलने वाली मशीन है विंड टरबाइन। अब आप सोचिए, रात के 2 बजे हैं, बिजली चली गई है, सोलर पैनल सो चुका है, बैटरी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन छत पर हवा अभी भी चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, टंकी के पास सीटी जैसी आवाज आ रही है, मतलब एनर्जी बाहर मौजूद है, बस आपने उसे पकड़ा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि विंड टरबाइन आखिर काम कैसे करता है, कौन सा टरबाइन आपके लिए सही है, इसे घर पर लगाने की सबसे बड़ी गलती क्या है, और अगर आप DIY तरीके से अपने घर के लिए एक स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम बनाना चाहें तो उसका पूरा लॉजिक क्या होगा। सबसे पहले एक बात साफ कर, सोलर बुरा नहीं है, सोलर शानदार टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी एक बुनियादी सीमा है। वो सिर्फ तब काम करता है जब सूरज हो, यानी लगभग 8 से 10 घंटे। उसके बाद पूरा भार बैटरी और ग्रिड पर आ जाता है। अब यहीं पर विंड एनर्जी गेम बदल देती है, क्योंकि हवा दिन में भी चलती है, शाम में भी चलती है, और कई जगह रात में तो दिन से ज्यादा तेज चलती है। इसलिए अगर सोलर और विंड को साथ में समझा जाए तो दोनों दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे मजबूत पार्टनर है। दिन में सूरज बैटरी चार्ज करता है, रात में हवा बैटरी को गिरने नहीं देती। और यही वजह है कि एक अच्छा हाइब्रिड सिस्टम आपके बिजली बिल को बहुत कम कर सकता है और बैटरी की लाइफ को भी काफी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं विंड टरबाइन काम कैसे करता है। इसका बेसिक लॉजिक बहुत सिंपल है। हवा ब्लेड्स को घुमाती है, ब्लेड्स एक शाफ्ट को घुमाते हैं, शाफ्ट के पीछे लगा जनरेटर घूमता है और जनरेटर के अंदर मैग्नेट और कॉइल्स की मदद से बिजली पैदा होती है। यानी हवा चली, ब्लेड घूमा, जनरेटर चला और बिजली बन गई। लेकिन असली फर्क मशीन के डिजाइन में आता है, क्योंकि मार्केट में मुख्यतः 2 तरह के विंड टरबाइन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टरबाइन वही होता है जो आपने फिल्मों, खेतों या बड़े विंड फार्म्स में देखा होगा, जिसमें पंखे जैसे ब्लेड आगे की तरफ लगे होते हैं। ये लिफ्ट प्रिंसिपल पर काम करता है और हवा से कई गुना ज्यादा RPM पर घूम सकता है, इसलिए इसका जनरेटर छोटा और सस्ता बन जाता है। और यही कारण है कि 1 किलोवाट का हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन आमतौर पर 40 से 45 हजार रुपए के आसपास मिल जाता है। अगर आपकी लोकेशन खुली है, जैसे गांव, फार्म हाउस, खुले मैदान या ऐसी छत जहां चारों तरफ हवा बिना रुकावट के आती हो, तो हॉरिजॉन्टल टरबाइन बहुत बढ़िया आउटपुट दे सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। इसे सही दिशा में हवा चाहिए, इसे ज्यादा ऊंचाई चाहिए और ये थोड़ा बहुत आवाज भी कर सकता है। अब आते हैं वर्टिकल विंड टरबाइन पर। ये अक्सर खूबसूरत डिजाइन में आता है, कई बार फूल जैसा दिखता है और शहरों के लिए ज्यादा आकर्षक लगता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हवा किसी भी दिशा से आए काम कर सकता है। इसका शोर बहुत कम होता है और कई डिजाइन कम हवा में भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि कम RPM पर बिजली बनाने के लिए इसका जनरेटर बड़ा और भारी बनाना पड़ता है। इसलिए 1 किलोवाट का अच्छा वर्टिकल टरबाइन 80 से 90 हजार रुपए तक जा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, सवाल ये है कि आपकी लोकेशन के लिए कौन सा बेहतर है। अगर आपके पास खुली हवा है और बजट कम है तो हॉरिजॉन्टल समझदारी है। अगर आप शहर में हैं, शोर नहीं चाहते, हवा की दिशा बदलती रहती है, या आपको कम हवा में भी स्टार्ट होने वाली मशीन चाहिए, तो वर्टिकल बेहतर हो सकता है। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और वही गलती जिसकी वजह से 90% लोगों का विंड टरबाइन बेकार साबित होता है। लोग टरबाइन खरीद लेते हैं, उसे छत की रेलिंग पर लगा देते हैं, पानी की टंकी के पास फिट कर देते हैं या पड़ोसी की दीवार के बराबर ऊंचाई पर लगा देते हैं। फिर कहते हैं मशीन घूमती तो है लेकिन बिजली नहीं बनाती। असल में टरबाइन को हवा चाहिए, लेकिन कोई भी हवा नहीं, उसे चाहिए साफ, सीधी, स्मूथ हवा, जिसे इंजीनियरिंग की भाषा में लेमिनार फ्लो कहते हैं। जब हवा किसी दीवार, टंकी, पैरापेट, छज्जे या दूसरी इमारत से टकराती है तो वो टर्बुलेंट हो जाती है, यानी झटकेदार और बिखरी हुई। ऐसी हवा टरबाइन को हिलाती है, झटका देती है, शोर कराती है, लेकिन लगातार ताकत नहीं देती। इसलिए रूल ऑफ थंब बहुत सिंपल है। आपकी छत पर जो भी सबसे ऊंची रुकावट है, टरबाइन का सबसे निचला ब्लेड उससे कम 10 से 12 फीट ऊपर होना चाहिए। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपने विंड सिस्टम का आधा विज्ञान समझ ली। और यहाँ फिजिक्स का एक और कमाल है, जिसे क्यूब लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि हवा की स्पीड में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी बिजली उत्पादन में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। सरल भाषा में कहें तो अगर हवा की स्पीड दोगुनी हो जाए तो पावर लगभग 8 गुना तक बढ़ सकती है। इसी वजह से ऊंचाई, लोकेशन और एयर फ्लो विंड सिस्टम की जान है। अब अगर आप DIY दर्शक हैं और खुद समझना चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे सोचना चाहिए, तो ध्यान दीजिए। एक बेसिक विंड टरबाइन सेटअप में आपको टरबाइन हेड, ब्लेड्स, हब, नोज कोन और हॉरिजॉन्टल मॉडल में टेल वेन मिलती है। इसके अलावा आपको एक मजबूत GI पोल चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 इंच मोटा
और बेहतर होगा कि शेड्यूल 40 जैसा मजबूत पाइप इस्तेमाल करें। पोल जितना मजबूत होगा सिस्टम उतना स्थिर रहेगा। फिर आता है फ्लैंज, यानी पोल को बेस से जोड़ने का मजबूत तरीका। बहुत लोग पाइप पर सीधी वेल्डिंग करवा देते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है फ्लैंज प्लेट और नट बोल्ट का उपयोग करना, ताकि स्ट्रक्चर सर्विसेबल और एडजस्टेबल रहे। इसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है रबर पैड्स या एंटी वाइब्रेशन माउंट। अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया, टरबाइन की वाइब्रेशन पाइप से होते हुए पूरी छत और फिर पूरे घर में गूंजेगी। आपको लगेगा जैसे मशीन ज्यादा काम कर रही है, जबकि असल में ऊर्जा कंपन में बर्बाद हो रही होगी। इसलिए पोल के बेस और टरबाइन के नेक या माउंटिंग पॉइंट पर वाइब्रेशन आइसोलेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद गाय वायर या स्टील सपोर्ट वायर्स लगते हैं, जो पोल को 3 दिशाओं में स्टेबलाइज करते हैं, ताकि तेज हवा में पोल झुके नहीं। अब वायरिंग की बात करें तो 2 तरह के सिस्टम मिलते हैं। कुछ जनरेटर डीसी आउटपुट देते हैं और कुछ एसी। अगर आपका जनरेटर डीसी आउटपुट दे रहा है और टरबाइन ऊंचाई पर लगा है, तो लंबी डीसी केबल में करंट लॉस हो सकता है, खासकर अगर केबल गेज सही ना हो। इसलिए कई प्रोफेशनल सिस्टम्स एसी जनरेशन करके नीचे कंट्रोलर तक लाते हैं और फिर रेक्टिफाई/रेगुलेट करते हैं। DIY सेटअप में आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन समझनी होगी। आउटपुट वोल्टेज रेंज, करंट, ब्रेकिंग सिस्टम, डंप लोड रिक्वायरमेंट और कंट्रोलर कंपैटिबिलिटी। अगर आप सिर्फ विंड सिस्टम लगा रहे हैं तो MPPT या डेडिकेटेड विंड चार्ज कंट्रोलर जरूरी होगा। और अगर आप सोलर और विंड दोनों को मिलाकर बैटरी बैंक चार्ज करना चाहते हैं तो हाइब्रिड कंट्रोलर सबसे अच्छा विकल्प होता है। यही हाइब्रिड कंट्रोलर असल में इस पूरी कहानी का हीरो है, क्योंकि ये दिन में सोलर से चार्ज लेता है और रात में विंड से। अब रियल नंबर्स की बात करें, मान लीजिए आपके पास 1 किलोवाट का एक अच्छा सोलर सिस्टम है। मौसम अच्छा हो तो वो करीब 4 से 5.5 यूनिट प्रतिदिन देगा, लेकिन रात में 0। अब अगर उसी घर में सही लोकेशन पर 1 किलोवाट का विंड टरबाइन लगा हो तो एवरेज लोकेशन में 8 से 12 यूनिट और अच्छी विंडी लोकेशन में 12 से 15 यूनिट तक मिलना संभव है। लेकिन ध्यान रहे, ये हर शहर में, हर छत पर, हर मौसम में एक जैसा नहीं होगा। विंड सिस्टम हमेशा लोकेशन डिपेंडेंट है। यही वजह है कि सीरियस इंस्टॉलेशन से पहले लोकल विंड पैटर्न, रूफटॉप हाइट, ऑब्स्ट्रक्शन एनालिसिस और सीजनल वेरिएशन समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात लगभग हर जगह सही है, जब सोलर वीकेस्ट होता है, यानी बादल, बारिश, आंधी, तूफान या रात में, तब विंड अक्सर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। यानी जहां सोलर फेल करता है वहीं विंड संभाल सकता है। अब बैटरी लाइफ की बात करते हैं। अगर आपका घर सिर्फ सोलर प्लस बैटरी पर चल रहा है तो रात में बैटरी डीप डिस्चार्ज होती रहेगी। डीप डिस्चार्ज बैटरी लाइफ को बहुत जल्दी खत्म करता है। लेकिन अगर रात में विंड टरबाइन बैटरी को लगातार टॉपअप करता रहे तो बैटरी उतनी नीचे गिरेगी ही नहीं। इससे लीड एसिड बैटरी की लाइफ प्रैक्टिकल यूजेज में काफी बढ़ सकती है और लिथियम सिस्टम में भी साइकिल स्ट्रेस कम हो सकता है। मतलब विंड सिर्फ बिजली नहीं बनाता, इनडायरेक्टली आपकी बैटरी इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी नेट मीटरिंग लगी है या फ्यूचर में टाइम ऑफ डे टैरिफ बढ़ता है जहां रात की बिजली महंगी हो, तो विंड सिस्टम का फायदा और बड़ा हो जाता है, क्योंकि वही रात में जनरेशन देगा। अब फाइनल वर्डिक्ट बहुत साफ। अगर आप ऐसी डेंस सिटी में रहते हैं जहां चारों तरफ ऊंची इमारतें हैं, छत पर हवा साफ नहीं आती और टरबाइन को पर्याप्त हाइट नहीं दे सकते, तो सिर्फ सोलर प्रैक्टिकल चॉइस है। लेकिन अगर आपके पास खुली छत है, गांव का घर है, फार्म हाउस है, कोस्टल एरिया है, हिल जोन है या आपकी बिल्डिंग आसपास की बिल्डिंग से ऊपर है, तो विंड टरबाइन आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। और अगर आप सबसे स्मार्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो बेस्ट अप्रोच है हाइब्रिड सोचिए। डे के लिए सोलर, नाइट और बैड वेदर के लिए विंड। यही फ्यूचर रेडी रूफटॉप एनर्जी सिस्टम है। तो अगर आप DIY लवर हैं, मेकिंग वीडियोस पसंद करते हैं और अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो विंड टरबाइन को खिलौना समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये छोटी मशीन सही जगह लग जाए, सही ऊंचाई मिल जाए, सही कंट्रोलर से जुड़ जाए और वाइब्रेशन तथा एयर फ्लो का ध्यान रखा जाए, तो ये आपकी छत पर लगा हुआ एक रियल पावर प्लांट है। और अगर गलत जगह लगा दिया तो ये सिर्फ शोर करेगा और आपका पैसा डुबो देगा। इसलिए याद रखिए, विंड सिस्टम की सक्सेस मशीन से कम और लोकेशन, हाइट, एयर फ्लो, माउंटिंग और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा तय होती है। अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट DIY रूफटॉप विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम का 3D ब्रेकडाउन करेंगे, जिसमें पोल डिजाइन, कंट्रोलर वायरिंग, सेफ्टी ब्रेक, डंप लोड, बैटरी कनेक्शन, इन्वर्टर इंटीग्रेशन और रियल कॉस्ट एनालिसिस सब डिटेल में समझेंगे।